भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जानापाव में आपका हार्दिक स्वागत है। और भगवान परशुराम जी अकेले ऐसे भगवान हैं जो चढ़ जा काके चढ़ जा। तो अपन ने बच्चों को लिफ्ट दे दी है। इवन मैं भी कोई वीडियो देखता हूँ अगर हाईवे माइलेज टेस्टिंग का। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन कर रहे हैं अपनी गाड़ी का हाईवे माइलेज टेस्ट। अपन ने सिटी वाला माइलेज टेस्ट तो कर ही लिया है। अगर वो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आज अपन हाईवे माइलेज टेस्ट करेंगे और आप लोग बोर ना हो, इसके लिए मैंने सोचा कि चलो एक अच्छी सी जगह पे जाते हैं। तो यहाँ से कुछ 40-45 किलोमीटर पे एक मंदिर है जिसका नाम है जानापाव। तो पहाड़ी पे मंदिर है, तो आज अपन वहाँ चलते हैं। 40-50 समझ लीजिए 100 किलोमीटर का रन हो जाएगा जाना आना, ठीक है। और वो हाईवे पे ही है, बॉम्बे हाईवे रोड पे है। तो उससे क्या होगा कि अपने को एक आइडिया भी हो जाएगा कि अपनी गाड़ी हाईवे माइलेज हाईवे पे क्या एवरेज देती है। तो आइए चलते हैं और फिर आगे आपको आगे आपको और बताएंगे उस मंदिर के बारे में। और ऐसे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइएगा, तो अपन और एक्सप्लोर करेंगे आसपास इंदौर के जितने भी एरियाज़ हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ट्रिप ए अपन ने कर दिया है 0, राइट। ट्रिप ए अपन ने कर दिया 0। तो अपन जितना भी ट्रिप का चेकिंग करेंगे वो ट्रिप ए से ही करेंगे। सो ट्रिप ए 0 है, इसमें ट्रिप ए की एवरेज भी 0 हो गई है, तो अपने को एक आइडिया हो जाएगा। गाइस, तो पेट्रोल पंप पे अपन ने डीजल फुल करा लिया है ऑटो कट पे, ठीक है। अब ऑटो कट पे अपन जब वापस आएंगे तो इसी पेट्रोल पंप पे अपन वापस से चेक करेंगे और देखेंगे कि अपना कितना डीजल आया है। और ऑटो कट का ही फंडामेंटल अभी अपन अपनाते हैं, क्योंकि ऊपर तक भरने में कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो ऑटो कट वाला जो फंडामेंटल है वो सही रहता है। तो आज अपन ऑटो कट पे देखते हैं। बस अभी यहाँ से चलते हैं अपन। टाइम हो रहा है 12:30। तो एक टाइम का भी पता लग जाएगा। करीब 2 घंटे लगेंगे अपने को यहाँ से आने जाने में। और पूरा हाईवे है। ये जो मंदिर है ये पड़ता है आगरा बॉम्बे रोड पे। सो बॉम्बे को जो रास्ता जाता है इंदौर से उसी रोड पे पड़ता है। भाई अपन ने हाईवे पकड़ लिया है। ये अपना बाईपास रोड है। अब यहाँ से बस सीधे सीधे चलेंगे, फिर आगे राउस सर्कल से बॉम्बे रोड मिल जाएगा। आज की जो अपनी स्पीड लिमिट रहने वाली है वो करीब 80 से 90 की रहने वाली है, क्योंकि 90 के ऊपर तो मैं अभी जाऊंगा नहीं। गाड़ी 2000 किलोमीटर चली नहीं है। एटलीस्ट 2000 चल जाए, फिर उसके बाद अपन 90 से ऊपर जाएंगे। तो आ गया है पहला टोल। अपनी गाड़ी में ये पहला टोल कटने वाला है। फास्टैग के साथ ही अपनी गाड़ी का पहला टोल था जी। क्योंकि ये पूरा हाईवे है तो मैं ज़्यादा हाईवे की रिकॉर्डिंग ले नहीं रहा हूँ। अपन वहाँ जाके अच्छे से बैठ के बात करेंगे कि ये बस 4 लेन हाईवे है यहाँ से बॉम्बे रोड। तो बस सीधे सीधे आराम से चलते रहो। आरपीएम पे चल रहा हूँ और 80 की स्पीड पे अपन आराम से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा ट्रकों का ट्रैफिक अभी आज ज़्यादा है। सुबह जल्दी आओ तो थोड़ा कम रहता है। अभी 1 बज रहे हैं, 1:15 बज रही है, तो गाड़ियों का ट्रैफिक भी है। तो वो क्रूज कंट्रोल लगाते हैं तो घड़ी निकालना पड़ता है। अभी अपन आ गए हैं 38 किलोमीटर्स। मेरे ख्याल से 5-7 किलोमीटर 7 किलोमीटर और है। फिर यहाँ हाईवे से एक रास्ता कट जाता है लेफ्ट में, तो अपने को बॉम्बे रोड छोड़ना पड़ेगा एंड देन अंदर जाना पड़ता है थोड़ा। देखिए जी, आई थिंक यही जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। 3-3.5-4 किलोमीटर है, तो ये मस्त इलाका है। सारी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। देखिए जी 5 किलोमीटर लिखा है यहाँ पे। बस यहाँ से आगे से एक लेफ्ट आएगा। अभी ये बोर्ड ऊपर लगा है जानापाव 4 किलोमीटर। यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट। अपन आ गए हैं करीब 44 किलोमीटर जहाँ से अपन ने पेट्रोल भराया था।
और यहाँ से 3-4 किलोमीटर और है अंदर, तो अब यहाँ से अंदर चलेंगे और फिर मंदिर के दर्शन करके आते हैं। ये जी रास्ता, यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट, ठीक है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। तो देखिए जी एक और मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, भैरवनाथ जी का मंदिर है ये। और वो सामने देखिए जी बोर्ड लगा हुआ है, भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली जाना पाव में आपका हार्दिक स्वागत है। ये पूरा एरिया फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, मस्त। और पहाड़ के ऊपर जाके मंदिर बना हुआ है। रोड बढ़िया प्रॉपर बना हुआ है, आप अपनी कार लेके मंदिर तक बाइक लेके आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा घुमावदार रोड है तो देख के चलाएं गाड़ी। वीकडेज में तो यूजुअली खाली रहता है, बट अमावस्या के दिन थोड़ा रश रहता है यहाँ पे। ये गाड़ी मैं 3rd पे चला रहा हूँ, देखते हैं कहाँ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। 3rd पे 30 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी। चढ़ जा काके, चढ़ जा। अभी तक तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 30 की स्पीड पे ही चल रहे हैं 3rd गियर पे। अगर सामने आपको ऊपर दिखाई दे रहा हो तो वो टॉप पे जाना है अपने को। देखिए थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पे, स्टिल गाड़ी परफॉर्म कर रही है। और ये थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है, यहाँ देखें आराम से चढ़ रही है, आराम से चढ़ रही है। लो जी आराम से चढ़ गई, 3rd पे ही आराम से चढ़ गई। मंदिर जाना है क्या? हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, खोल लीजिए। हाँ खोल लीजिए, उसको दबा के, हाँ खोल लीजिए, हाँ बैठ जाइए। कोई बात नहीं, छोड़ दूंगा मैं, छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। गिर गया, ये गाठा सब फूट गया, ऐसा उलर गई गाड़ी, पूरी ये वाली। कौन कैसे थी? अच्छा बाइक से? अरे हल्की गाड़ी है। हाँ आगे से वजन ज्यादा हो गया ना पीछे, इसके लिए वजन उलर गई थी। हाँ, लगी तो नहीं? कम लगी है, ये चलेगा। ठीक है, आइए। आप बैठना है, आपको चलना है कि गाड़ी? गाड़ी है ना, मैं धीरे धीरे आता हूँ गाड़ी लेके। ठीक है ठीक है, चल। हाँ कोई बात नहीं, क्या थोड़ी चढ़ाई है ना, ऊंचा है इसके लिए। हाँ तो अपन ने बच्चों को लिफ्ट दे दी है। हाँ, बोले बोले मम्मी दूर में, बोले देख लो रोक ले तो। नहीं नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं रोकते हैं ना इसलिए। हाँ कोई नहीं रोकते हैं, पब्लिक बच्चे वाले हैं। खैर अब थोड़ा सा ही बचा था, वैसे तो कोई है नहीं, पर ठीक है। कोई बात नहीं जी, उतरिए आराम से। चलो जी, अपन पहुंच गए हैं भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली जाना पाव में। ये देख सकते हैं लेफ्ट में भव्य मंदिर बना हुआ है। सीधे सामने अगर अपन जाएंगे तो वहाँ पे कुंड है, यहाँ रहवासी है, और वहाँ पे भी एक मंदिर है। ये एक प्राचीन काल भैरव मंदिर है।
देखिए वो रोड है, वो रोड से अपन आए और आसपास आप देख सकते हैं पूरी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। देखिए जी, यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर हैं। जहाँ इनको कुछ खाने को मिलता है दौड़ पड़ते हैं। तो यहाँ जगह जगह ऐसे बैठने की जगह बनाई हुई है, शेड के नीचे आप आराम से बैठ के शांति से बैठ सकते हैं। खूब शांति है यहाँ पे, बढ़िया जगह है। मंदिर की खासियत ये है कि भगवान परशुराम जी का जन्म इसी जगह पे हुआ था। तो भगवान परशुराम जी जो है वो छठे अवतार हैं विष्णु के, विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। तो उनका जन्म इस जगह पे हुआ था, इसीलिए इस जगह पे ये मंदिर स्थापित है। और भगवान परशुराम जी अकेले ऐसे भगवान हैं जो रामायण और महाभारत दोनों में प्रेजेंट है। तो एक ये और बात मुझे पता लगी है यहाँ पे आके, सो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। बट मुझे ज़्यादा डिटेल में तो पता नहीं है, बट मैंने सोचा जितना भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से नॉलेज मिलता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और बाकी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आप लोगों को यूट्यूब पे भी इस जाना पाओ की हिस्ट्री के बारे में। सो मैंने सोचा एक छोटा सा टूर कराते हैं, सो दैट अपनी गाड़ी की टेस्टिंग भी हो जाएगी, हाईवे माइलेज की, प्लस एक विजिट भी हो जाएगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अपन कोई भी वीडियो देखते हैं, इवन मैं भी कोई वीडियो देखता हूँ अगर हाईवे माइलेज टेस्टिंग का, तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं, क्योंकि अपने को एंड में तो सिर्फ माइलेज का ही चेक करना होता है। तो मैंने सोचा एक विजिट भी कराते हैं, सो दैट आप लोगों को देखने के लिए भी अच्छा हो जाएगा और आप लोगों को भी एक नई जगह विजिट हो जाएगी। और अगर ऐसे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो बताइएगा। इंदौर के आसपास ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो अपन एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी यहाँ से चलते हैं अपन घर की तरफ, एंड फिर बाकी अपन पहुँच के फिर टेस्टिंग करेंगे कि अपनी गाड़ी की एवरेज कितनी आई है। यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी खासी पार्किंग जगह है, मंदिर के पास में ही बढ़िया पार्किंग बनाई हुई है। यहाँ से आप मस्त पहाड़ियों का व्यू ले सकते हैं। तो चलिए जी अब चलते हैं अपन यहाँ से जाना पाव से। टाइम हो रहा है 2:27। बंदर बहुत सारे हैं, वो देखिए सामने रोड के बीच में बैठे हुए हैं 2 बंदर। ये देखिए 2 3 देख रहे हैं अपने को, कुछ खाने को दे रहे हैं क्या। अपने का व्यू देखिए जी, हाँ मस्त है। हाँ मस्त पहाड़ी पहाड़े से लग रहा है अपन देहरादून साइड में। यहाँ खड़े रह के एक फोटो खिंचाते हैं। चलिए जी जाना पाओ को बाय बाय करते हैं। बाय बाय जाना पाओ। गेट आ गया अगेन, बस अब यहाँ से मेन रोड आ जाएगा और फिर अपन वापस घर चलते हैं। थोड़ा और लंबा जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है, बट ठीक है। अब जब आगे लंबी राइड पे जाएंगे तो अब और टेस्ट कर लेंगे हाईवे पे। एंड ये अंडरपास आ गया जी अपने हाईवे का, यहाँ से राइट लेते हैं, हाईवे पकड़ के सीधा चलते हैं। थोड़ा वहाँ टाइम लग गया, बाबा जी के यहाँ चाय बन रही थी तो उन्हें बोला चाय पी के जाइए, तो अपन चाय पीने बैठ गए। चलिए जी हाईवे आ गया, ये आ गया हाईवे। बस अब चलते हैं घर।
इस रोड पे अपन क्रूज़ कंट्रोल नहीं लगा पाए हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है। आप देख सकते हैं गाड़ियों पे गाड़ियाँ चढ़ी रहती हैं। क्रूज़ कंट्रोल लगाएंगे फिर ब्रेक दबाएंगे तो वो निकल जाता है। सो क्रूज़ कंट्रोल नहीं लगाया है, बिना क्रूज़ कंट्रोल के अपन चल रहे हैं। बॉम्बे रोड पे ट्रकों का ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। वर्क हुआ है यहाँ से 7 किलोमीटर। चलो 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 चलो। तो वो उससे क्या है, एवरेज पता लग जाएगी। हाँ हाँ जानता हूँ। बस 16 बंद कर देना। हाँ जी बंद कर दो। तो ये आ गया जी, कितना आ गया 5.85। लेट्स सी। सो गाड़ी ट्रिप ए अपना आ गया है। ट्रिप ए इज़ 98, ठीक है। और इसमें रीडिंग कितनी दिख रही है देखें। इसमें दिख रही है 7.3 की एवरेज, ठीक है। अब अपन अपना कैलकुलेटर चालू करते हैं। सो जी हाँ जी, सो था 98 अपनी रीडिंग आई थी, डिवाइडेड बाय 5.85। सो अपने को एवरेज मिली है हाईवे पे 16.75 की। तो इस ट्रिप में अपन ने 98 किलोमीटर्स कवर किया है और अपने को एवरेज मिली है 16.75। जैसे आपने देखा 16.75 की अपने को एवरेज मिली है, ठीक है। आई वोंट से इट इज़ बैड, हो सकता है कि और इम्प्रूव हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट आज के दिन अपने को जो एवरेज आई है वो 16.75 की आई है ऑन हाईवे। ये आगरा बॉम्बे रोड है, ट्रकों का ट्रैफिक भी होता है, तो जैसा भी है एक्सप्रेसवे तो है नहीं, शायद एक्सप्रेसवे पे चलाओगे तो और एवरेज बढ़ जाएगी क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल लगाने का अपने को मौका नहीं मिला। तो शायद हो सकता है कि क्रूज़ कंट्रोल लगाएं और एक सनन चलते रहें तो एवरेज और अच्छी आ जाए। बट जो भी सिनेरियो था वो ओपन सिनेरियो था, जैसा भी था वो क्लियर था। तो हाईवे पे ऑन एन एवरेज, अगर ऐसा बिजी हाईवे है तो आपको 17 की एवरेज आराम से मिल जाएगी। सो यही था जी आज का वीडियो। और अगर ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, सो दैट मैं और एक्सप्लोर करूंगा यहाँ आसपास के एरियाज और आपको ऐसे वीडियो दिखाता रहूंगा। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।